अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अब्बास है और चैनल के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप ताज रेजिडेंशिया फैमिली का हिस्सा हैं या फ्यूचर के अंदर ताज रेजिडेंशिया फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है, आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सेक्टर वाइज मैं ताज रेजिडेंशिया के अंदर मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड कर चुका हुआ हूँ। आज जिस सेक्टर के अंदर मैं आया हूँ उसका नाम है रोज़ एक कम्प्लीटली डेवलप्ड सेक्टर है। ये अभी इसको पोजीशन मिला है और कुछ लोगों ने बाकायदा यहाँ पे मकान बनाना स्टार्ट भी कर दिए हैं। आ जाएं, सेक्टर के अंदर चलते हैं और इसकी तमाम तर जो मालूमात है वो आपको मैं देता हूँ। लेकिन उससे पहले ताज रेजिडेंशिया के किसी भी सेक्टर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम कर रहे हैं ताज रेजिडेंशिया के अंदर कंस्ट्रक्शन भी। अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहें, अपनी फैमिली के लिए मकान बनाना चाहें, तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। रोज़ सेक्टर जो है ये 5वां सेक्टर बनता है ताज रेजिडेंशिया का। उससे पहले 4 सेक्टर्स जो कि ताज रेजिडेंशिया डेवलप करके अलॉटीज़ के हवाले कर चुका है, वहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज़ के लिए मकान भी बना रहे हैं और फ्यूचर के लिए प्लॉट्स की भी बाइंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कुछ तकरीबन मेन गेट से लेकर यहाँ तक कोई 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। ये हमारे सामने ताज रेजिडेंशिया का मार्केटिंग ऑफिस है। मार्केटिंग ऑफिस के सामने ये ऑर्चिड सेक्टर है। ऑर्चिड सेक्टर एक फुली डेवलप्ड सेक्टर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मकान भी बन रहे हैं। यहाँ पे 3 बेसिकली प्लॉट साइजेस हैं, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल। मार्केटिंग ऑफिस और ऑर्चिड सेक्टर के बिल्कुल सामने ये सरदार एवेन्यू है। सरदार एवेन्यू वो एवेन्यू है कि जो यहाँ से आपको ठलिया इंटरचेंज तक लेके जाएगी। तकरीबन कोई 5 से 6 किलोमीटर के बाद आपका ठलिया इंटरचेंज आ जाता है और आप मोटरवे पे यहाँ से भी जा सकते हैं। और इसी सरदार एवेन्यू के दूसरी तरफ फिर आ जाता है रोज़ सेक्टर, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। ताज रेजिडेंशिया की पिछली वीडियोस के अंदर भी मैं बता चुका हूँ कि ताज रेजिडेंशिया ने मेन बुलेवार्ड सेपरेट बनाए हुए हैं, जबकि इसका जो सर्विस रोड है वो सेपरेट होगा, जो बेसिकली मकानों के सामने होगा, और डबल रोड जो मेन बुलेवार्ड होगा वो मकानों के साथ आगे होगा सर्विस रोड के बाद। तो इसी सरदार एवेन्यू के ऊपर यहाँ राइट साइड पे हमारे ये सारा रोज़ सेक्टर है। कुछ मकान यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुके हुए हैं क्योंकि ऑफिशियली रोज़ सेक्टर को पोजीशन मिलना स्टार्ट हो चुका हुआ है। स्टार्टिंग में इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो प्लॉट साइजेस हैं वो 2 कनाल की कटिंग है, यानी 75 बाय 120 इनका साइज़ बनता है। और पीछे हमारे एक मकान 2 कनाल का स्टार्ट भी हो चुका हुआ है, उसको भी करीब से हम देखते हैं। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं अभी इस टाइम एंटर हो चुका हुआ हूँ रोज़ सेक्टर के अंदर और हमारे सामने ये कॉर्नर के 2 बैक टू बैक मकान बन रहे हैं। एक ये सामने और एक उसके पीछे, वो भी कॉर्नर होगा और साइड पे इनके यहाँ एक्स्ट्रा लैंड होगी इस तरफ। और इसके पीछे फिर ये एक और मकान शुरू हो चुका हुआ है। एक मैं देख रहा हूँ कि पीछे उस तरफ भी मकान स्टार्ट हो गया हुआ है। तो यूँ रोज़ सेक्टर के अंदर भी लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। ये 2 कनाल का ये मकान है जो कि 50 फुट के अंदर है। ये 50 फुट गली है जिसके अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं और ये सामने इसका जो फेस होगा वो इस तरफ होगा। रोज़ सेक्टर 2017 के अंदर किस्तों में आया था। 55 लाख की तब ये बुकिंग थी। 10 मरले का साइज़ है। अब इनकी इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म हो चुकी हैं और ये अब ऑल ड्यूज़ क्लियर के ऊपर आ चुके हैं सारे। ये अब इसका मेन बुलेवार्ड है। ये इस साइड पे ये सारा डैफोडिल सेक्टर है जिसमें तमाम तर जो कटिंग है इसकी वो 5 मरले की है। अलावा इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर 30-60 की कटिंग है। इसकी बैक के ऊपर भी 30-60 के हैं। अदरवाइज़ बाकी फिर जितने हैं वो 5 मरले के हैं, 25-50 के। और पीछे हमारे वो जो आपको बिल्डिंग बनती नज़र आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स हैं बेसिकली इनके विलाज हैं जो कि ताज रेजिडेंशिया ख़ुद किस्तों के ऊपर बना के दे रहा है। ये 4 मरले की कटिंग है, साथ इसके फिर 5 मरले के भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर भी विला स्टार्ट हो चुके हुए हैं जो कि सारे के सारे 5-5 मरले के हैं और इनकी 1 साल से लेकर तो 5 साल के ऊपर इनकी इंस्टॉलमेंट्स प्लान है। इनका कीमतें सारों की बराबर हैं, चाहे आप 1 साल के लिए लें या 5 साल के लिए। लेकिन आपको करना ही होगा कि जो 1 साल की बुकिंग होगी उसमें आपको 1 साल में पैसे
अदा करने होंगे कंपनी को, और वो 1 साल के अंदर पाबंद होंगे कि आपको इनका कब्ज़ा देकर आपको शिफ्ट करें। इसी तरह अगर 2 साल का प्लान है, 3 साल का है या 5 साल का है, तो उस हिसाब से फिर आप उनको पे करते जाएंगे और वो साथ साथ आपको इसका पोजेसन देते जाएंगे। तो इन ताज रेजिडेंशिया के इन विलाज के मुतालिक भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या इनकी बुकिंग के अंदर आप इंटरेस्टेड हो तो तब भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि किसी अच्छी लोकेशन के अंदर विला बुक करा कर दूँ। बैक टू रोज़ सेक्टर, जैसे ये मेन बुलेवार्ड है, मैंने आपको बताया कि इसके एक तरफ ये रोज़ सेक्टर है। ये आप देख रहे हैं कि मेन बुलेवार्ड जो इस तरफ वाला मेन बुलेवार्ड है जो कि कनेक्टिंग है सरदार एवेन्यू के साथ, उसके ऊपर जो उसके 7 गलियां आ रही हैं उनके अंदर सारी जो है वो हाइट है। ये अब सारे प्लॉट्स इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर हों या इसकी बैक वाली गली में हों या इस तरफ इस साइड पे जितना एरिया आ रहा है ये तो हाइट पे है सारा। तो उसके बाद फिर इमीडिएटली जो स्टार्ट हो जाता है एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब होगा इस पूरे एरिया के अंदर, जो कि इर्द गिर्द की तमाम तर सोसाइटीज़ भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। और जो CDA सेक्टर्स हैं जिनमें CDA के सेक्टर्स I14, I15 और I16 हैं, उसके अंदर ही बेसिकली सेंटोरस मॉल 2 भी होगा और बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्लॉट्स हैं। जो प्रीवियस ब्लू एरिया के अंदर सेंटोरस मॉल 1 है वो 40 कनाल के ऊपर है, जबकि यहाँ पे जो ये बनाने जा रहे हैं इसको 60 कनाल के ऊपर बना रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मॉल होगा फ्यूचर में, अल्लाह जाने कब बनता है नियर फ्यूचर के अंदर। तो मज़ीद आगे मैं आपको बताऊं इसकी जो प्राइसेस चल रही हैं, करंट प्राइसेस वो 80 लाख से मिनिमम शुरू होती हैं और 90 लाख तक जो इसके ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लाट्स हैं वो अंदर गलियों के होंगे। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लाट होगा, जैसे इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर अगर कोई प्लाट आता है तो उसकी जो प्राइस है वो डेफिनेटली करोड़ के करीब चली जाएगी। इस तरह अगर कोई कॉर्नर होता है या पार्क फेसिंग होता है तब भी उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं और वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा और वो करोड़ के पास चला जाएगा। पिछले सेक्टर्स के अंदर अगर आपको 10 मरले का ट्यूलिप के अंदर लेते हैं तो वो तकरीबन आपको 1 करोड़ 15 लाख से लेकर तो 1 करोड़ 40 लाख तक है। इसी तरह से ऑर्चिड सेक्टर के अंदर भी प्राइसेस जो हैं वो 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक चली जाती हैं। गार्डिनिया सेक्टर है, वहाँ पे भी यही हाल है। तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऊपर नहीं जा सकी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने यहाँ पे परचेजिंग करके तो मकान अपनी फैमिलीज़ के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। ये पीछे जो हाइट वाली जगह आपको नज़र आ रही है जेरेनियम सेक्टर की है। ये जेरेनियम के अंदर तमाम तर जो प्लॉट साइज़ हैं वो 40-80 के हैं, जो कि तकरीबन 13 मरले के बराबर बनते हैं। और जेरेनियम के अंदर भी फिर कुछ विलास हैं जो स्टार्ट हो चुके हुए हैं और उनका रिव्यू भी मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। गलियों के अंदर अभी बेसिकली कारपेटिंग नहीं हो सकी, फ़िलहाल क्रश ही पड़ी हुई है अंदर, अभी बाकायदा तौर पे इन्होंने कारपेटिंग नहीं की। मुमकिन है अभी इसकी कारपेटिंग स्टार्ट कर दें। अब ये गली है, ये भी अच्छी गली है, हाइट वाली है, इसके दोनों अतराफ़ में अगर आपका प्लाट होता है तो बहुत अच्छा होगा। बैक साइड भी, इस साइड पे भी इसी तरह से है। अगर आपका मकान, यहाँ पे भी आप मकान बनाते हैं तो आपको बेसमेंट्स नहीं बनानी पड़ेंगी, बल्कि आपका रोड लेवल पे ही मकान बन जाएगा। लेकिन वैसे एरिया नीचे स्लोपी है तो कुछ CDA सेक्टर्स भी ऐसे ही हैं, वहाँ पे भी अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है CDA सेक्टर्स का भी, और इसी तरह से यहाँ ताज रेजिडेंशिया का भी ड्रेनेज सिस्टम बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, तो इसलिए पानी रुकने का या उस तरह का कोई मसला नहीं बनेगा। ये अब हम इस साइड पे, ये वो जगह है सामने जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो दूर से हम देख रहे थे कि ऊपर फिर यहाँ जो हाइट वाला एरिया है सारा, यहाँ पे सेंटोरस मॉल 2 की जगह है और यहीं पे जो बड़ा एक कमर्शियल हब है वो भी इसी हाइट वाली जगह पे होगा सारा। तो इन गलियों के अंदर अभी से अगर आप चाहें तो प्लॉट्स लेकर छोड़ दें, आप मकान जब भी बना लें, लेकिन इस टाइम इसका फ़ायदा उठाएं कि बाकी सेक्टर्स की निस्बत यहाँ पर फिर भी रेट्स रीज़नेबल हैं। और 10 मरले का अगर मैं आपको रेंज बताऊँ, बिल्कुल सामने मौजूद CDA सेक्टर के अंदर I14 के अंदर जो रेट्स चल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम साइज़ 9 मरले का है, तो 9 मरले के प्लाट्स की वहाँ पे जो वैल्यू है तो तकरीबन कोई इस तरह का जो लेवल प्लाट होगा अच्छी लोकेशन का, वो 2 करोड़ से लेकर तो 2.5 पौने 3 करोड़ तक उनकी प्राइसेस हैं। बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है रोज़,
इसके अंदर चंद ही गलियाँ हैं, मेरा ख्याल है बामुश्किल 12 से 15 गलियाँ होंगी। अब 2 कनाल की यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ये मेन बुलेवार्ड की बैक साइड है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये मकान भी बन रहा है। इस साइड पे 2.5 करोड़ वाली ये बुकिंग थी। अभी भी अगर आप परचेज़ करना चाहें तो 2 कनाल का ये साइज़ है, बहुत बड़ा साइज़ है ये। तो इनकी जो प्राइसेस चल रही हैं नॉर्मली 3 करोड़ के करीब इनका लोग डिमांड करते हैं, और इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी मौजूद हैं, और इसी तरह से ऑल ड्यूज़ क्लियर में भी आपको मिल जाएंगे। तो 2 कनाल के हिसाब से फिर भी ये रीज़नेबल है, क्योंकि पीछे जो ऑर्चिड सेक्टर है या ऑर्चिड के साथ ट्यूलिप है, तो वहाँ पे जो कनाल के प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस 2 करोड़ के पास हैं। ऑर्चिड में 1.5 से 2 करोड़ है, जबकि ट्यूलिप सेक्टर के अंदर जो प्राइसेस चल रही हैं वो 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक हैं। तो उस हिसाब से ये आपको 2 कनाल का प्लॉट मिलता है। ये अब सरदार एवेन्यू है, सरदार एवेन्यू के बिल्कुल साथ साथ ये सारी जो ये वाली कटिंग है इस तरफ, ये सारी 2 कनाल हैं जिसका साइज़ 75 बाई 120 बनता है। मेन बुलेवार्ड है, ये थोड़े से महंगे प्लॉट्स होंगे, और जो अंदर गली के अंदर हैं पीछे मेन बुलेवार्ड की बैक साइड पे वो भी 50 फुट की गली है, तो वहाँ पे 3 करोड़ के करीब डिमांड करते हैं नॉर्मली लोग, और मेन बुलेवार्ड के ऊपर 3.5 से 4 करोड़ में आपको प्लॉट डिमांड के साथ आ जाता है। तो उस हिसाब से फिर भी रीज़नेबल है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेन बुलेवार्ड है इनका सरदार एवेन्यू, जो कि 150 फुट रोड है। तो ये रोज़ सेक्टर की वीडियो थी, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ लाजमी समझ आ गया होगा रोज़ सेक्टर के बारे में भी, और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ताज रेजिडेंशिया के मुतालिक कोई भी किसी भी सेक्टर की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियोस का ये सिलसिला फ्यूचर में जारी रहेगा। इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।